हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। हमने पिछले वीडियो में बिश्नोई मूवमेंट के बारे में देखा हुआ था और हमने ये देखा कि इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया। तो आज के इस चैप्टर में हम उसी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को कवर करते हुए आज हम बहुत ही प्रोमिनेंट एक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में, जिसने लिटरली एनवायरमेंटलिज्म के फाउंडेशंस रखे हुए थे इंडियन सोसाइटी में। वी आर स्पीकिंग नन अदर देन बट अबाउट चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट था क्या, ये किस रीजन में था, इसके हेड कौन थे, इन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया में ये बहुत ही मेजर है। दरअसल कई जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो दरअसल मानते हैं कि एनवायरमेंटलिज्म इंडिया में अगर सही तौर पर कहीं से शुरू हुआ तो चिपको मूवमेंट से ही शुरू हुआ। तो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था। आइए इसके बारे में जानते हैं। इट वाज इन ईयर 1973, उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने उत्तराखंड के चंद रीजन्स में जो है कमर्शियल लॉगिंग के लिए परमिशन दी हुई थी। हम इसके बारे में आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो उसी के खिलाफ जो था ये चिपको मूवमेंट चलाया गया था। तो प्लेसेस कहां पर यह हुआ था? इन चमोली डिस्ट्रिक्ट एंड लेटर एट तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के रीजन में यह हुआ था पूरा चिपको मूवमेंट। लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स पर सुंदरलाल बहुगुणा, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट है सुंदरलाल बहुगुणा जी, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट एक्सेट्रा, ये सभी जो थे दे एक्चुअली वर द लीडर्स ऑफ दिस चिपको मूवमेंट। तो इस चिपको मूवमेंट का एम क्या था? देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑफ हिमालयन स्लोप्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो कमर्शियल लॉगिंग के खिलाफ वहां पर कमर्शियल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वहां पर फॉरेस्ट क्लियर करने की इजाजत न दे, क्योंकि हिमालयन स्लोप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा रीजन है जो बहुत ही सेंसिटिव है एनवायरनमेंट को लेकर, और अर्ली 2011-12 में भी कई बार वहाँ पर फ्लड्स आए हुए थे। उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स वगैरह आप सभी बेहतर तरीके से उसे जानते हैं। तो इस तरीके का एक सेंसिटिव एरिया जहाँ पर एनवायरनमेंट को बचाना बहुत जरूरी है, तो वहाँ पर कमर्शियल लॉगिंग की जो है परमिशन दी गई थी। तो उसी के खिलाफ इन सभी प्रोमिनेंट लीडर्स और वहाँ के लोकल पीपल ने आवाज़ उठाई हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इंडिया में, भारत में उत्तराखंड जो है वो इस रीजन में है, और उत्तराखंड में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ये तेहरी डिस्ट्रिक्ट है। तो इन सभी के आसपास जो है परमिशन दी गई थी कमर्शियल लॉगिंग को, तो इसी के खिलाफ जो है वो लोग आवाज़ उठा रहे थे। तो आइए इसके बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। What was it all about? तो आइए चिपको मूवमेंट का और थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर बहुगुणा enlightened the villagers by conveying the importance of trees in environment which checks the erosion of soil, causes rains and provide pure air। हम सभी ने एनवायरमेंटल के चैप्टर्स में, अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हों तो टू द पॉइंट ऐप में जो है हमने ये सभी वीडियोस जो है फ्रीली अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पर आपको फाउंडेशनल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आप हमारे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस की वीडियो देख लें, हम सभी के बारे में इन डिटेल वहाँ पर बात की हुई है। तो ट्रीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो फॉरेस्टेशन बहुत जरूरी है, डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना है, क्योंकि ट्रीज जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। कई बार जो है ट्रीज एरोजन ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल रन अवे होता है एक रीजन से अलग रीजन को जो है मूव होता है, तो उसे बचाते हैं ये ट्रीज। रेंज वगैरह भी जो है अच्छी खासी वहां पर होती हैं जहां पर ट्रीज अच्छे होते हैं, और ऑफ कोर्स एयर तो प्यूरिफाई ही होता है, क्योंकि ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ट्रीज का जो है बहुत ही महत्व है। ये सभी इंपॉर्टेंस को जो है आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी मिस्टर बहुगुणा साहब ने। The women of Adwani village of Tehri Gharwal tied the sacred thread around the trunks of trees and they hugged the trees. Hence it was called चिपको मूवमेंट और हग द ट्री मूवमेंट। हमने ऑलरेडी बिश्नोई मूवमेंट में भी देखा कि वहाँ पर ट्रीज को जो है आकर लोग हग करते थे, वहाँ पर बिश्नोई ट्राइब्स। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी तेहरी घरवाल के एरिया के आसपास जो कोई भी फॉरेस्ट है वहाँ पर लोग जाते थे, खासकर औरतें, और वहाँ पर वो ट्री को जो है एक सेक्रेट थ्रेड बांधती थी, जैसा कि राखी वगैरह की तरह। वहाँ पर सेक्रेट थ्रेड बांधने के बाद वो उसे हग करती थी। यानी कि कमर्शियल लॉगिंग के खिलाफ जो है बहुत आवाज उठाना, कंसर्न्स जो है वो ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे कि भाई ट्रीज आर नॉट जस्ट सीक्रेट बट ऑल्सो दे आर नेसेसिटी, क्योंकि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए फॉरेस्ट जो है बहुत ही जरूरी है। द मेन डिमांड ऑफ द पीपल इन दीज प्रोटेस्ट वाज दैट द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट स्पेशली द राइट ऑफ ऑर्डर शुड गो टू लोकल पीपल। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में तो यही एक रीजन था, क्योंकि जितने भी लोकल एरिया के वहां पर लोग थे वो डिपेंड कर रहे थे उस फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पर, फॉरेस्ट के फोडर पर, वहां पर जितना भी प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते थे उस फॉरेस्ट के, तो डायरेक्टली लोकल पीपल जो वहां से लेते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने
है, खासकर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परमिशन दी हुई थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को जो है वहां पर कमर्शियल लॉगिंग की इजाजत दी जाए। तो सबसे पहला तो इन्होंने उस बेनिफिट्स के खिलाफ जो है लड़ाई की हुई थी कि जो बेनिफिट्स हमें इतने दिन से या फिर इतने सालों से मिल रहे थे वो ऑल ऑफ अ सडन सरकार ने हमसे छीन लिया, तो हमारे लाइवलीहुड्स पर बहुत बुरी तरीके से असर पड़ेगा। एंड सेकेंडली, जैसा कि हमने देखा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंदी प्रसाद भट्ट जैसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जब आए तो उन्होंने एनवायरमेंट के बारे में भी उन्हें बताया कि भाई ये अच्छी बात है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये महज लाइवलीहुड्स के लिए नहीं, ये लाइफ सस्टेन होने के लिए भी बहुत ही जरूरी है। The Chipko movement gathered momentum in 1978 when the women faced police firings and other tortures. तो जाहिर सी बात है कि हमने वहाँ पर भी देखा बिश्नोई मूवमेंट में समवेयर अराउंड 383 और समवेयर अराउंड अबव 300 ट्राइबल पीपल्स वर किल्ड। तो यहाँ पर भी टॉर्चर हुआ था, कई बार पुलिस फायरिंग्स वगैरह जो है चलते थे, लेकिन वहाँ पर औरतें डटी हुई थी। दे यूज्ड टू हग द ट्री से रेस्पेक्टिव व्हाट एवर द रिजल्ट वाज। द देन चीफ मिनिस्टर हेमवती नंदन बहुगुणा, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के। ही सेट अप अ कमिटी टू लुक इनटू द मैटर व्हिच इवेंचुअली रूल्ड इन द फेवर ऑफ विलेजर्स। तो स्पेशल कमिटी रखवाई गई थी जिन्होंने ये कहा कि जाहिर सी बात है कि कमर्शियल लॉगिंग वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो एक एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन है, लेकिन जो हक है उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, उस फोल्डर का, जो बेनिफिट्स फॉरेस्ट से मिलते हैं वो लोकल पीपल को ही मिलने चाहिए। दिस बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इको डेवलपमेंट स्ट्रगल्स इन द रीजन एंड अराउंड द वर्ल्ड। इसीलिए इस चिपको मूवमेंट को जो है दरअसल द वेरी फाउंडेशन स्टोन फॉर एनवायरमेंटलिज्म एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बिश्नोई मूवमेंट जो था वो समवेयर अराउंड 1700 था, लेकिन चिपको मूवमेंट वो इंडिपेंडेंस के बाद 1970s में हुआ था। दैट इज द रीजन वो चिपको मूवमेंट जो है वो आज भी बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी चिपको मूवमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।